देखें जी, बड़ी वाज़ेह सी बात है कि बसंत को तमाम तर हिफाजती इक़दामात के साथ मनाने के लिए सेफ सिटी ने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है, प्री बसंत, बसंत और पोस्ट बसंत अरेंजमेंट में। प्री बसंत अरेंजमेंट में हर डिवीज़न में उनके 10 अहम हाई रूफ टॉप जो हैं वहाँ पर हमने कैमरे लगवाए हैं। ठीक है। उसके अलावा हम ड्रोन से सर्वेलेंस कर रहे हैं। उसके अलावा हमने कैमरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ट्रेन कर दिया है कि वो मोटरसाइकिलों पर जो हमने सेफ गार्ड लगवाए हैं, अगर वो कोई नहीं लगाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर कोई अनऑथराइजली कोई पतंग और डोर की फरोख्त में इन्वॉल्व पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखें, ये हाई रूफ टॉप जो मैंने बताया कि हर डिवीजन में 10-10 ऐसे मुकामात को आइडेंटिफाई किया गया है जो बहुत ऊंचाई पर वाक़ हैं। हमने कोई 84 के करीब मुकदमा दर्ज करवाए हैं इसी सिलसिले जो में। पहले बसंत मनाने शुरू हो गए थे या जिन्होंने वो ज़ाब्ता अखलाक की वायलेशन की। ठीक है। जी हाँ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। हम पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जिसको चीफ मिनिस्टर बसंत फेस्टिवल कंट्रोल रूम का नाम दे दिया गया है। और बसंत को लाहौर के अंदर ये बसंत का 3 रोज़ा फेस्टिवल शुरू होने से पहले, उन दिनों में और उसके बाद किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं और किस तरह से ड्रोन्स के ज़रिए से और कैमरास के ज़रिए से ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करके मुतलका पुलिस एहलकारान को भेज के कैसे लोगों को पकड़वा रहे हैं और कैसे पकड़वाएंगे, इस पे हम बात करते हैं। आगा नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है, डीएसपी साहब। सर, ये बताइएगा कि अभी तक जो है वो क्या पॉलिसी आप लोगों ने जो है ना वो मुरतब किया है, किस तरह से बसंत का ये फेस्टिवल आपने गुजारना? देखें जी, बड़ी वाज़ेह सी बात है कि बसंत को तमाम तर हिफाजती इक़दामात के साथ मनाने के लिए सेफ सिटी ने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है, प्री बसंत, बसंत और पोस्ट बसंत अरेंजमेंट में। प्री बसंत अरेंजमेंट में हर डिवीज़न में उनके 10 अहम हाई रूफ टॉप जो हैं वहाँ पर हमने कैमरे लगवाए हैं। ठीक है। उसके अलावा हम ड्रोन से सर्वेलेंस कर रहे हैं। उसके अलावा हमने कैमरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ट्रेन कर दिया है कि वो मोटरसाइकिलों पर जो हमने सेफ गार्ड लगवाए हैं, अगर वो कोई नहीं लगाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। ठीक है। उस पे मुकदमात शुरू हो गए हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई अनऑथराइजली कोई पतंग और डोर की फरोख्त में इन्वॉल्व पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ हमने ये किया है कि हम सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए भी हमने अपने जो हमारे एंट्री पॉइंट हैं शहर के, उसको भी स्ट्रेंथन किया है। और इस वक्त हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम टेक्नोलॉजी से हम अपने तमाम जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं उनको आगाह करके रिस्पॉन्ड करवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमने देखा है कि ये ना बहुत सारे छतों के ऊपर कैमरेज लगे हैं, पहले तो सिर्फ रोड्स पर लगे थे। ये बताइएगा कि इससे क्या मॉनिटर किया जा रहा है और क्या अभी तक कुछ केसेस पकड़े हैं कि लोग पहले ही गुड्डी उड़ाना शुरू कर दी और आपने फिर पकड़ा है, पुलिस को भेजा? देखें, ये हाई रूफ टॉप जो मैंने बताया कि हर डिवीजन में 10-10 ऐसे मुकामात को आइडेंटिफाई किया गया है जो बहुत ऊंचाई पर वाक़ हैं। इनसे बुनियादी तौर पर मकसद तो ये है कि छतों के ऊपर जो इलीगल एक्टिविटी हो उसको कैप्चर किया जा सके। देखें, कई लोग छतों से फायरिंग करते हैं, छतों पर चरखियाँ यूज़ करेंगे। तो हमारा मकसद है कि वो तमाम ज़ाब्ता अखलाक जो कि ज़िले हुकूमत ने इस सिलसिले में वज़ा किया है उसकी पाबंदी करवाएं। और ज़्यादातर पतंगबाजी मैदानों में तो सरकारी तौर पर ऐलान किया गया है, जहाँ पर वहाँ पर तो होगी और वो इतनी हिडन नहीं होती। छतों के ज़रिए ये पता नहीं चलता कि कौन कहाँ पर वायलेशन कर रहा है। इन 8 हाई रूफ टॉप कैमरे जो वॉल सिटी में लगे हैं और तमाम डिवीज़न में जो 10-10 कैमरे हमने इंस्टॉल किए, इसका मकसद है प्रॉपरली फ़ज़ा में होने वाली या छतों से होने वाली वायलेशन को कैप्चर करके लोकल पुलिस को असिस्ट करना है कि इस जगह पर वायलेशन हो रही है, आप यहाँ पर जाकर कार्रवाई करें। ठीक है। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को है। इससे पहले गुड्डी उड़ाना मना है जैसे पहले था, तो वाकयात तो होंगे क्योंकि लोगों के हाथ में डोर और गुड्डी चली गई, तो वो कब इंतजार करेंगे कि 6-7 आए तो फिर हम उड़ाएं? तो वो जो वाकयात थे वो कितने आइडेंटिफाई हुए? हमने कोई 84 के करीब मुकदमा दर्ज करवाए हैं इसी सिलसिले जो में। पहले बसंत मनाने शुरू हो गए थे या जिन्होंने वो ज़ाब्ता अखलाक की वायलेशन
کی ٹھیک جی ہے. ہاں. اچھا سر, یہ چھتوں کو مانیٹر کرنے کا مطلب ایک تو کیمیکل والی ڈور ہے, اس کی روک تھام ہے, دوسرا وہ کوئی وائی فائرنگ ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری وائلیشن ہیں جو کہ ضابطہ اخلاق میں آتی ہیں, جیسے کہ بہت بڑا ڈیک لگا کر اس طرح کا ساؤنڈ جو ہے وہ چلانا جس سے کہ دوسروں کی زندگی میں خلل پڑے. میں آپ کے چینل کی وساطت سے بتانا چاہوں گا عوام کو کہ خوشی منانا اور بسنت منانا اور تہوار منانا ان کا حق ہے, اسی لیے حکومت ان کو یہ موقع فراہم کر رہی ہے, لیکن دوسروں کی زندگی میں خلل ڈالنا, اپنی جان کو اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنا قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے. تو بسنت مناتے ہوئے عوام ایس او پیز کا جتنا خیال رکھیں گے اتنا ہی سرکاری ادارے ان کو اس بسنت کی تہوار کو منانے میں اسسٹ کر سکیں گے. بسنت کا مقصد صرف ایک تہوار منانا نہیں ہے, محفوظ تہوار منانا اسی طرح سے یقینی ہوگا کہ ایس او پی کو عوام بھی فالو کرے اور ادارے بھی اس پر رسپونڈ کریں. سر یہ بھی بتا دیں کہ بسنت کو پورے لاہور کے اندر تو الاؤ نہیں کیا گیا, کچھ ایریاز جو ہیں ان میں پابندی اسی طرح برقرار ہے, وہ کون سے ہیں اور اگر وہاں گڈی اڑے گی تو آپ کیا کریں گے؟ جی یہ کوئی 7 ایریاز اس طرح کے ہیں جس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہاٹ اسپاٹ کے طور پر, جہاں پر بہت زیادہ پتنگ بازی ہونی ہے, لیکن ایئرپورٹ کی حدود اور چند سینسٹیو مقامات ہیں جہاں پر بالکل ایس او پی کے مطابق بھی پتنگ اڑانا جو منع ہے. اس میں ان اداروں نے خصوصی طور پر حکومت سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے یہاں پر پتنگ بازی سے ہمیں نقصان کا اندیشہ ہے, اس لیے وہاں پر یہ پروہیبٹڈ کیا گیا. اور ویسے بھی ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان جگہوں پر پتنگ بازی نہ کریں جہاں بڑے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 7 لاکھ کے قریب ہم سیفٹی راڈز جو ہیں وہ لوگوں کو بانٹ چکے ہیں, اسی وجہ سے آپ سڑکوں پر نکلتے ہیں تو آپ کو موسٹلی موٹر سائیکلز وہ نظر آتی ہیں جس کے اوپر سیفٹی راڈز لگ چکے ہیں. لیکن اگر پھر بھی کسی نے نہیں لگائے تو یہ سیف سٹی کیمراز جو ہیں یہ ٹرین کر دیے گئے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور یہ متعلقہ پولیس کو اس کی جو ہے نا وہ پکچر بھیجتے ہیں اور اس پہ مقدمہ بھی درج ہوتا ہے اور اس کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے. یہ جس مقام پر ہم کھڑے ہیں, کل سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ بالکل یہیں کھڑی تھی اور انہوں نے اس کنٹرول روم کا باقاعدہ خود افتتاح کیا اور ساتھ ہی یہاں سے ویڈیو ریکارڈ کر کے جو بسنت منانے کے ایس او پیز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائے اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ نے بسنت منانی ہے تو چلے آئیں, لاہور آئیں, لبرٹی چوک اور اندرون میں بسنت منائیں, لیکن حفاظت کے ساتھ, حفاظتی تدابیر کے ساتھ. اب یہ آپ پر ہے, اگر تو آپ حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے بسنت مناتے ہیں تو یہ فیسٹیول جو ہے یہ باقاعدہ شروع ہو جائے گا اور منایا جائے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ لوگ کوئی ایڈونچر کرتے ہیں تو پھر اس پر دوبارہ سے پابندی لگنے کا وہی خطرہ موجود ہے جو 25 سال سے لگی آ رہی تھی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.